आजकल एनर्जी को लेकर इन्वेस्टर्स पावर सेक्टर के अंदर काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और दिलचस्पी दिखाए भी क्यों ना। इंडिया अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है जहां पर सिटी और टाउन्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ी मेजर रिक्वायरमेंट आती है इलेक्ट्रिसिटी की। सेकेंड नंबर पर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी थर्मल एनर्जी का यूज बंद कर ईवी सेक्टर के अंदर जैसे कि बाइक, कार्स और ट्रांसपोर्टेशन की बसेस, इन सभी के अंदर ईवी का यूज हो रहा है, जिसमें भी सबसे बड़ी मेजर रिक्वायरमेंट आती है इलेक्ट्रिसिटी की। इंडिया में या फिर यूं कह लो वर्ल्ड के अंदर भी एआई और डेटा सेंटर्स के अंदर अभी जितनी भी रिक्वायरमेंट निकली है उसमें सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट एनर्जी की यानी कि पावर की हो रही है। और लास्टली इंडिया को जितना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ाया जाएगा उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी की मेजर रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। इतनी बड़ी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरी करने के लिए इंडिया के पास अब दो ऑप्शन है। सबसे पहले या तो जो शुरू से फोसिल फ्यूल से यानी कि जितना भी थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का काम हो रहा था उसी को आगे बढ़ाया जाए, या फिर सेकंड ऑप्शन निकल कर आता है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इंडिया को पुश किया जाए। सबसे पहले अगर हम थर्मल एनर्जी यानी फोसिल फ्यूल से अगर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट की तरफ बढ़े अगर हम, तो सबसे पहले हमारे पास कोल है या फिर नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, इन सारी चीजें से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये इन्वायरमेंट के लिए भी सही नहीं है, एयर पोल्यूशन होगी। साथ ही साथ कोल को जितना ज्यादा बर्न किया जाएगा वहां से सल्फर डाइऑक्साइड की जितनी भी गैस निकलेगी वो एसिड रेन का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। जैसा कि आपको चार्ट के अंदर ये दिख रहा होगा कि पहले जब थर्मल एनर्जी से एनर्जी जनरेट की जाती थी तो 2010 के अंदर सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट काफी कम था और फोसिल फ्यूल से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता था। उसी टाइम को बदलकर 2010 से 2020 के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाया गया, फोसिल फ्यूल को कम किया गया और अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है 2030 तक 50% रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बने और 50% फोसिल फ्यूल से बने। और इंडिया के पास इतना भी सफिशिएंट कोल नहीं है जितना कोल उसको यूज कर इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाए। इसीलिए जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है रिन्यूएबल एनर्जी का, उसकी तरफ इंडिया को पुश किया जा रहा है। इसके अंदर सबसे पहले सोलर पीवी मॉड्यूल्स भी निकलते हैं, सेकंड नंबर पर विंड मिल्स भी निकलते हैं और थर्ड नंबर पर बायोमास रिन्यूएबल एनर्जी भी निकलती है। बायोमास रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आप देखोगे तो पानी को गर्म किया जा रहा है, भाप बनाया जा रहा है, भाप को टरबाइन के अंदर से पानी को जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। सेकंड ऑप्शन पे भी विंड मिल आती है जो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए और फैक्ट्रीज के लिए की जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा मेनली यूज किया जाता है हमारे सोलर पैनल। अब हम सबसे पहले सोलर पैनल की तरफ बढ़ ही रहे हैं तो इसके अंदर जो इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि सोलर पीवी मॉड्यूल्स को मैन्युफैक्चर करती है वो है वारे एनर्जी। और अगर मैं आपको एक और स्क्रीनशॉट की तरफ दिखाऊं जो रिन्यूएबल एनर्जी को साफ दिखाता है कि 2030 से लेकर 2050 के बीच में इन आने वाले 20 सालों के अंदर फोसिल फ्यूल से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है उनको काफी कम कर दिया जाएगा जिससे इन्वायरमेंट को बचाया जाए। और दूसरी चीज रिन्यूएबल एनर्जी से जितनी भी एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, पावर बनेगा, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। आपको चार्ट में साफ दिख रहा होगा। वारे एनर्जीज का हम बिजनेस देखने वाले हैं, फंडामेंटल देखने वाले, फ्यूचर के प्लान देखने वाले, कंपनी का केपेक्स कहां पर क्या हो रहा है, कौन कौन में क्या क्या बातें हुई है, इन सारी चीजों को इन डिटेल में एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आपको साफ दिख रहा होगा चाइना ने जितनी भी डिमांड थी उनके गीगावाट की सोलर से जितनी भी डिमांड थी उसको 2024 तक काफी हद तक पार कर लिया है। उसके बाद यूरोप सिटी आती है, उसके बाद नेक्स्ट कंट्री आती है यहाँ पर यूएसए और नेक्स्ट कंट्री आती है इंडिया। ये तो हमने डिमांड देखी कि सोलर पीवी मॉड्यूल्स की डिमांड कितनी है आने वाले फ्यूचर में। अगर हम यहाँ पर अब वारे एनर्जीज के बिजनेस को लेकर चलें तो सबसे पहले हमको ये चीज दिख रही है कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सोलर पीवी मॉड्यूल की वारे एनर्जी और यहाँ से इसका सबसे ज्यादा रेवेन्यू 78% रेवेन्यू कंपनी यहीं से जनरेट करती है। उसके बाद सोलर ईपीसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है कंपनी। जितना भी इंजीनियरिंग का काम हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, जितने भी बड़े सोलर पार्क्स बनाने हैं, हाइड्रोजन का काम करना है, बाकी का 7% का जितना भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है वो बैटरी स्टोरेज बिजनेस से होता है। अब यहाँ से हम चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर। मैं आपको मेनली एक चीज दिखाने वाला हूँ कि फंडामेंटल्स के अंदर कंपनी का EBITDA मार्जिन पिछले 3-4 सालों से काफी अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। रेवेन्यू की ग्रोथ के बाद जो मटेरियल कॉस्ट आ रही है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है जिससे प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के अंदर बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप इसका कैश जनरेशन देखोगे तो पॉजिटिव के अंदर आया है इस साल में। कंपनी अच्छा खासा बिजनेस से कैश भी जनरेट कर रही है। कंपनी के पास अभी भी इतनी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है कि 14 से 15 हजार करोड़ के इसके पास इन्वेस्टमेंट करने का पैसा यानी कि कैश पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से देख सकते हैं हम कि कंपनी कितनी ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। अब हमारे यहाँ पर थर्ड पॉइंट के ऊपर बढ़ा कि कंपनी के क्या क्या फ्यूचर प्लान है, क्या क्या कैपेक्स निकाला है, कौन कॉल्स में क्या क्या बातें हुई उसके ऊपर बढ़े। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा
कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन चाहते हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड और भी अच्छा खासा एनालिसिस चाहते हो तो मुझे बिल्कुल से कमेंट करके जरूर से बताना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। अब बढ़ते हैं हमारे फ्यूचर वाले पॉइंट्स के ऊपर, कंपनी का क्या प्रोजेक्ट्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ओडिशा के अंदर कंपनी ने अभी नया एक प्लांट सेटअप किया है जिसके अंदर कंपनी सोलर सेल्स बनाती है। पहले कंपनी इस चीज को बाहर से एक्सपोर्ट कर रही थी जिससे इनको कॉस्ट काफी ज्यादा हेवी पड़ रही थी। अभी कंपनी ने 3600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर खुद ही बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो यहां से भी फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन इसका दिखेगा सोलर सेल का। और सोलर सेल की बिजनेस की एक अच्छी बात यह कि इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा बनता है। अब मैं आपको यहां से वीडियो में ये बता देता हूं कि इस बिजनेस के अंदर कौन कौन सी छोटी छोटी कंपनीज कंट्रीब्यूट कर रही है जिसको सबको मिलाकर एक वारे एनर्जी बड़ी कंपनी बनी है। सबसे पहली कंपनी निकल कर आती है संगम सोलर वन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कि अभी ओडिशा का प्लांट संभाल रही है। सेकंड कंपनी निकल कर आती है इंडो सोलर लिमिटेड, जो कि मॉड्यूल मैन्युफैक्चर कर रही है। थर्ड कंपनी निकल कर आती है वारे सोलर अमेरिकन कंपनी, जो कि मॉड्यूल मैन्युफैक्चर कर रही है। तो ये दोनों छोटी छोटी कंपनी मॉड्यूल मैन्युफैक्चर पर काम कर रही है और मॉड्यूल को सप्लाई कर रही है वारे एनर्जीज मिडिल ईस्ट की एलएलसी वाली कंपनी। कंपनी का एनर्जी स्टोरेज यानी कि बैटरी के अंदर एनर्जी जो स्टोर हो रही है वो कंपनी काम कर रही है वारे एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। एक और जो कि सब जितना भी दिख रहा है पार्क वगैरह बन रहे हैं, सोलर पार्क वगैरह, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का काम कर रही है कंपनी वारे फॉरएवर एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक और कंपनी जो कि हाइड्रोजन बिजनेस को संभाल रही है वारे क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और लास्टली एक और बिजनेस जो बचा है यानी कि टेक्नोलॉजीज के ऊपर ध्यान देना, कंस्ट्रक्शन के ऊपर ध्यान देना, ऑपरेशन मैनेजमेंट को संभालना, इसके ऊपर भी एक छोटी कंपनी लगी हुई है वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो इस तरीके से इन 8 कंपनी को मिलाकर एक वारे एनर्जीज बड़ी कंपनी बनी है। इसकी फ्यूचर की ग्रोथ मैंने आपको काफी सारी चीजों में बता दी है कि इनकी क्या इंस्टॉलेशन कैपेसिटी होने वाली है आगे वाले टाइम को, कहां पर कंपनी नया प्लांट सेटअप करके किस चीज के ऊपर फोकस कर रही है। तो इस तरीके से वारे एनर्जीज का हमने आज की वीडियो में बात करी। अभी कंपनी का स्टॉक काफी हाई पी पे चल रहा है और इंडस्ट्री का भी पी रेशियो काफी हाई पर चल रहा है। आने वाले सालों के अंदर पावर सेक्टर के अंदर काफी अच्छी खासी ग्रोथ दिखने वाली है। तो अगर आपको एनर्जी जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन के अंदर कौन कौन सी कंपनीज काम कर रही है, क्या उनका बिजनेस है, वो भी अगर जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। क्योंकि अगर आप देखोगे ट्रांसमिशन के ऊपर जितना भी कैपेक्स निकल रहा है वो $158 से भी ऊपर का निकल रहा है। और बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि फैंग कंपनीज हो गई, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, एप्पल हो गई, गूगल हो गई, ये भी अपने डेटा सेंटर्स के अंदर इस तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर रही है, बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर। तो इन सेक्टर्स के अंदर कौन कौन सी कंपनीज काम कर रही है, अगर आपको इसकी इन डिटेल में एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के इस वीडियो में इतना ही था। वारे एनर्जी से रिलेटेड आपको कुछ और भी लगता है या फिर कुछ और भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हो। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर जाना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, दोस्तों को भी अपनी ये नॉलेज साथ साथ शेयर करते रहना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।